हेलो। हेलो जी जी बुखारी साहब, मैं डॉक्टर इमरान बोल रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब जी मैं 2 दिसंबर 2006 को मेरा HSMP पे आया था यहाँ। 2 दिसंबर 2006। अच्छा जी। मेरी पहली एक्सटेंशन हुई दिसंबर 2008 में। राइट। अब मेरी नेक्स्ट एक्सटेंशन ड्यू है अभी दिसंबर में और 31 जनवरी तक मेरा वीजा है। ठीक। अब प्लीज, मेरे पास यहाँ 2 घर हैं, एक घर में हम रह रहे हैं और दूसरा घर किराए पे है जी। इस दौरान मैंने 1 साल जॉब भी की, क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर की, अदरवाइज मुझे जॉब नहीं मिली अभी। राइट। प्लीज मुझे ये बताइए कि मुझे जब मेरी अभी नेक्स्ट एक्सटेंशन होनी है, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? अगर मेरे बैंक में कितने पैसे होने चाहिए कि मुझे एक्सटेंशन मिल जाएगी, या मेरे लिए जॉब जरूरी होगी कि जॉब मैं कर रहा हूं तो फिर मुझे एक्सटेंशन मिलेगी, या मेरे बैंक अकाउंट में कितने पैसे होने चाहिए ताकि मेरी एक्सटेंशन हो सके? उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी प्लीज? सर आप मुझे ये बताइए कि जब आपने 2008 में एक्सटेंशन अप्लाई की थी उस वक्त आपने पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम के अंदर किया था कि दूसरे सिस्टम में किया? दूसरे सिस्टम में। स्टेट कुछ भी नहीं भेजा था। हाँ। उन्होंने स्टेट सिर्फ मुझसे कापियां मांगी थी अपने पासपोर्ट्स की। मेरी एक मिसेज है और एक मेरी बेटी है। हम तीनों की कापियां गई थी और उन्होंने एक्सटेंशन करके सिंपली वापस भेज दिया था। ओके, बट आपने ये तो प्रूव किया होगा ना कि आप जॉब ढूंढ रहे हैं और आपको नहीं मिल रहा, और आप अपने आप को अकोमोडेट और मेंटेन कैसे करते रहे, वो तो सब कुछ भेजा होगा आपने। जी जी, मैंने वो उस वक्त मैं एक जॉब कर भी रहा था क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर की, उसकी मैंने पे स्लिप्स भेजी थी। हाँ, तो बस वो उसी से आपने प्रूव किया ना कि आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो चल रही है फिर भी। जी जी। जहां तक मुझे समझ आ रही बात कि आपको उन्होंने ट्रांजिशनल अरेंजमेंट्स में ही रखा हुआ है, सो होपफुली आपको पूरे पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम के अंदर नहीं जाना पड़ेगा जो इस वक्त एग्जिस्ट करता है। सो आपकी अगर 2006 में आपको लगा था ये दिसंबर में, तो 2008 दिसंबर में आपके 2 साल हुए। अब 2011 दिसंबर में जाके आपके 5 साल पूरे हो जाते हैं, राइट? जी जी जी। सो जब आपके 5 साल पूरे होते तो आपने एक्सटेंशन के लिए तो अप्लाई नहीं करना, अब तो आपने इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई करना होगा ना? अच्छा, अब इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई करना होगा? जी, क्योंकि 5 साल से ज्यादा सर कितना काम आप और करना चाहते हैं HSMP के ऊपर? बस तो मुझे क्या रिक्वायरमेंट है अभी अब मुझे वीजा लगवाने के लिए रिक्वायरमेंट क्या होगी? सर रिक्वायरमेंट आपकी सिर्फ यही होगी कि आपने जब अप्लाई करना है उसके लिए आपने उनको ये प्रूव करना है कि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती रही है, आपने 5 साल पूरे यहाँ पे अपने आप को मेंटेन किया, अकोमोडेट किया, अपनी फैमिली को अकोमोडेट किया, मेंटेन किया, और आपके जॉब्स चलते रहे हैं। उससे अपनी वो टैक्स के डॉक्यूमेंट्स लगाइएगा जो सारे 500 साल के हों, अपने पे स्लिप्स लगाइएगा जो भी आपको मिलती हों, और उसकी बेस पे आप अप्लाई करेंगे। दैट्स ऑल। आपको मेरा नहीं ख्याल कि पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम के अंदर जाके वो दोबारा से क्वालिफाई करना पड़ेगा सारे पॉइंट्स के ऊपर और उसके बाद जाके आप उसके अंदर चलेंगे। अगर आपको पुराने सिस्टम के तहत उन्होंने चलाया, उसी के तहत आपको उन्होंने एक्सटेंशंस दी, तो आगे भी आप जब इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई करेंगे तो फिर भी उसी के ऊपर करेंगे। लाइफ इन द यूके टेस्ट करना पड़ेगा आपको क्योंकि वो आपका दिसंबर से मेरा ख्याल है वो नवंबर तक का जो टाइम पीरियड था, मार्च 2006 से लेके नवंबर तक या अप्रैल 2006 से नवंबर तक, उसके दरमियान जिन लोगों ने अप्लाई किया था उनको वो नहीं करना पड़ता, बाकी सबको करना पड़ता है लाइफ इन द यूके टेस्ट। तो मेरा ख्याल आपको वो भी करना पड़ेगा। ओके सर, चलें अगला सवाल लेते जी। हेलो हेलो जी, आपकी लाइन में बहुत बिजली कड़क रही है तो इसलिए कोई आवाज नहीं आ रही। अगली कॉल लेते हैं जी। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, मुझसे आपसे एक सवाल पूछना है। बताइए जी। जी, मैंने पूछना था कि मतलब मैं और मेरे मियां हम ना 2003 में यहाँ पे आए थे। अच्छा। और ना मेरी बेटी 2003 में यहाँ पैदा हुई थी। तो तब हमने ना किसी लॉयर से बात की थी कि हम ना कोई किसी भी यहाँ पे हम केस पुट अप करें। तो हमें किसी ने कहा था कि नहीं, आप नहीं करो ना, जब आपकी बेटी 7 ईयर की होगी तो आप उसकी बिहाफ पे आप कर लेना। अच्छा। तो फिर ना मेरे हस्बैंड ने 2008 में ना वो कर लिया था, ह्यूमन राइट पे उन्होंने अपना केस पुट अप कर लिया। अच्छा। तो हमने अब मैंने ये पूछना था कि मेरी बेटी अब 9 ईयर की होने लगी है जी। तो क्या सॉरी जी, आपके हस्बैंड ने जब केस आपका अप्लाई किया था तो उसके अंदर आपको इंक्लूड नहीं किया था? मैंने उनके यहाँ पे मेरा भी हुआ था, लेकिन उन्होंने ना पहले उन्होंने लॉन्ग रेजिडेंसी का किया था। अच्छा। तो उन्होंने ना वो रिफ्यूज कर दिया था। ओके। ह्यूमन राइट का बेस। जी, आप ये बताइए कि आपने बताया कि आपके बच्चे को अब यहाँ पे 9 साल हो गए हैं, यही है ना? आपकी आवाज में बड़ी वो डिले आ रही है जी। चले मैं आपका सवाल समझ गया हूं, मेरा ख्याल है। अब मैं आपको सिर्फ इतना बताता हूं, आपके बच्चे को क्योंकि 9 साल गुजर गए हैं यहाँ पे, ये एक बहुत लंबा टाइम है जो एक बच्ची के यहाँ पे गुजार देने से उसको राइट्स उसके ऊपर मिलने चाहिए। आर्टिकल 8
का जो हम अक्सर जिक्र करते रहते हैं वो यही कहता है कि जी अगर कोई यहाँ पे इतना अच्छा सेटल हो गया है कि उसकी पर्सनल लाइफ बन गई, उसकी प्राइवेट लाइफ, उसकी फैमिली लाइफ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, तो उसको हटाना नहीं चाहिए यहां से, क्योंकि अगर उसको आपने हटाया तो ये उसकी ह्यूमन राइट्स के खिलाफ जाएगी। जो बात बच्ची की होती खासतौर पे, जिस बच्चे ने अपनी जिंदगी के पहले बर्थ से लेके पहले 9 साल यहां पे गुजार लिए, उसके लिए तो ये बहुत, उसके लिए तो बिल्कुल आम चीज ये है कि वो यहीं पे पैदा हुई, यहीं पे रही, तो वो तो यहीं की प्रोडक्ट बन गई ना, सो उसको तो कहीं पे निकाला नहीं जा सकता। 7 साल की पॉलिसी जो आपको किसी हकीम साहब ही कहूंगा, हकीम साहब ने जो मशवरा दिया कि 7 साल इंतजार करें, कुछ ना और केस डालें, उनको मैं यही कहूंगा कि जी 7 साल की पॉलिसी तो खत्म हो चुकी है। उसका मतलब ये नहीं कि अगर आपकी बच्ची को यहां पे 9 साल हो गए तो उसको कोई स्टेटस नहीं मिलेगा। 7 साल की पॉलिसी खत्म करने का मकसद ही यह था कि होम ऑफिस ने अनाउंसमेंट की कि जी आर्टिकल 8 के ऊपर इतने केसेस आ गए हैं, कानून इतना बन चुका है उसके ऊपर कि अब 7 साल की पॉलिसी की जरूरत नहीं है। सो इसलिए उसको खत्म किया जा रहा है। सो आप उसको अब छोड़ दीजिए। आप सिर्फ ये देखें कि जो ह्यूमन राइट्स के ऊपर जो आपकी एप्लीकेशन की जा सकती है, आप अपनी एप्लीकेशन जो करेंगे उसमें आपकी बच्ची के ऊपर आपका केस पूरा बिल्डअप होगा। बच्ची के आपने स्कूल के डॉक्यूमेंट्स लगाएं, उसके डॉक्टर्स के डॉक्यूमेंट्स लगाएं, उसकी तस्वीरें लगाएं वहां पे, उसके और बच्चों के साथ खेलते हुए तस्वीरें लगाएं, उसके कोई अचीवमेंट्स होंगी, स्कूल के लेटर्स होंगे, जो भी चीजें हों जो शो करती हूं कि ये बच्ची किस तरह से यहां का हिस्सा बन चुकी है, वो चीज जब आप लगाएं साथ, तो उसकी बेस पे आपका केस इंशाल्लाह हो जाएगा। 9 साल जो बच्चा यहां पे गुजार लेता है, मैंने अभी तक किसी को अल्हम्दुलिल्लाह वापस नहीं जाते देखा ऐसे। जब हम केस करते हैं लड़ना पड़ता है, कई दफा 8-8 साल 9-9 साल भी बच्चे यहां पे रहते हैं और होम ऑफिस वाले उसको रिफ्यूज कर देते हैं और हमें फिर उसको आगे से चैलेंज करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि आपकी एप्लीकेशन जानी चाहिए, अगर ऑलरेडी नहीं की गई। अगर ऑलरेडी कर दी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, एविडेंस उसमें अच्छी तरह से लगाइएगा। सिर्फ मैं जो एक चीज कहता हूं, जो मैं थोड़ी सी मेरा ख्याल है फर्क बात करता हूं बाकी और लोगों से, वो ये बात है कि मैं जिस तरह अपना एविडेंस बनाना चाहता हूं, मैं कहता हूं कि जी खाली बातें कह देने से बात नहीं बनती, उसके साथ कोई ना कोई एविडेंस लगाएं। लोग आगे से कहते हैं कि नहीं जी एविडेंस क्या है, मेरे पास तो कुछ नहीं। अब एक खातून मेरे पास आई, अपने बच्ची उनके साथ थी, 7-8 साल की बच्ची होगी, हस्बैंड साहब साथ बैठे में, अब वो कहते हैं कि जी हमारे पास कोई प्रूफ नहीं। मैं कहा जी आपकी बच्ची स्कूल नहीं गई? हाँ जी गई है। मैं कहा उसने कोई डॉक्टर आपने कराया था? डॉक्टर कराया था, लेकिन वो कभी ज्यादा गई नहीं, उसके लिए अपॉइंटमेंट्स के लिए नहीं गई। मैं कहा अच्छा, कोई और तस्वीरें वगैरह? नहीं जी वीडियो तो हमने कोई नहीं बनाई। मैं कहा जी तस्वीरें कभी नहीं ली उसकी? हाँ तस्वीरें ली होंगी, फोन में होंगी, इधर होगी उधर होगी। मैं कहा जब आप वो चीजें जमा करनी शुरू करें, किसी और बच्चे की बर्थडे पे वो गई, वहां की तस्वीरें मिल जाएंगी, किसी और पार्टी पे गए, कोई शादी हुई, कहीं पे खेल रहे, आप एक जगह से आप शुरू करते हैं कि जी बच्ची की है, ये उसकी मौलूद की तस्वीर है कि जी यहाँ पे वो 4 दिन की थी, अब यहाँ पे देखें वो 6 महीने की है, अब यहाँ पे देखें उसकी उम्र 2 साल हो गई है, अब यहाँ पे देखें वो किसी की पार्टी पे गई हुई बर्थडे केक खा रही है, अब यहाँ पे वो बच्चों के साथ खेल रही। अब आपने उसको ऐसे ऐसे दिखाया कि वो बड़ी हो रही है यहाँ पे। यही चीज तो हम दिखाना चाहते हैं होम ऑफिस को। ये चीजें होती हैं जो फायदेमंद होती हैं, जो आपको एक्चुअली फायदा पहुंचाती हैं केस को अप्रूव कराने में। बात सारी है कि केस तैयार करना बड़ा आसान है, केस को अच्छी तरह तैयार करना बड़ा मुश्किल काम होता है। आपके लिए मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आपके बच्चे को 9 साल हो गए यहाँ पे, केस बड़ा स्ट्रांग आपका बन सकता है। सोचें समझें, जो जो एविडेंस आप जमा कर सकते हैं उसको जमा करके साथ लगाइए, उसकी बेस पे अपना केस अप्लाई कीजिए। आर्टिकल 8 के ऊपर बहुत सारे केसेस हैं, ब्यूकोबेट्स है, चिकवम्बा है, और बच्चों के ऊपर टीएस है, ये बड़े केसेस आए हैं जो कि बहुत अच्छा केस आपका इसके अंदर बन सकता है और बड़ा स्ट्रांग मैटर आपका बन सकता है। और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि इसमें आपको स्टेटस जरूर मिलना चाहिए, लेकिन अगर केस को सही तरह से प्रेजेंट किया जाए और आर्ग्यू किया जाए। ओके नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का टाइम खत्म होता है। बहुत शुक्रिया कॉल करने वालों का, बहुत शुक्रिया इंतजार करने वालों का, और उम्मीद है जो सुनने वाले हैं उनको कोई ना कोई फायदा मिला होगा। और बहुत अच्छा लगता है जब आपकी अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं। आपकी तारीफ का बहुत शुक्रगुजार हूं। हमेशा आप कहते हैं कि अच्छा करता हूं मैं, ज्यादा डिटेल में बताता हूं। कोशिश यही होती है कि ज्यादा से ज्यादा सुनने वालों को मैं फायदा पहुंचा सकूं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी जगह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। खुदा हाफिज।